हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी लेकर आई हूँ। वोकेबलरी पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप इंग्लिश वोकेबलरी को इन्हेंस करें। काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल वर्ड्स है। आज की क्लास में आपको सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में ज़रूर बने रहे। सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। अगर आप किसी बात के लिए बहुत उत्सुक है, एक्साइटेड हैं, तो क्यूरियस है। ठीक है, क्यूरियस मीन्स उत्सुक। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है दाम, कीमत या मूल्य। अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपने पूछा इसकी कॉस्ट कितनी है, तो दाम कितनी है, प्राइस कितनी है। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब होता है दाम, कीमत या मूल्य। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी तक। अगर आपको कहना हो राधा अभी तक यहाँ है, आप कहेंगे राधा इज़ स्टिल हियर। तो स्टिल का यूज़ आपने कैसे किया? स्टिल का मतलब होता है अभी तक, तो राधा अभी तक यहाँ है, राधा इज़ स्टिल हियर। व्यूवर्स, मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जा रही हूँ ताकि आप वर्ड्स के यूज़ को अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। दोष लगाना कहते हैं उस पर ब्लेम मत लगाओ या मुझ पर ब्लेम मत लगाओ। कहते हैं डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम हिम। ठीक है, तो ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, मतलब आरोप लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश। साजिश जो करते हैं, कंस्पायरेसी करते हैं, साजिश। ठीक है, तो कंस्पायर का मतलब होता है साजिश। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। आप कोई भी सामान, कोई भी चीज़ प्रिजर्व करके रखे हो, ठीक है, तो सुरक्षित रखे हो, तो प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रीटेंड। प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। आपने कहा कि राम श्याम कुछ भी आप नाम ले सकते हो, वो बीमार होने का दिखावा कर रहा है, प्रीटेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करना या बहाना करना। बहाना करना, दिखावा करना। ठीक है, प्रीटेंड। नेक्स्ट है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल। कहते हैं एक्चुअली बात यह है कि। ठीक है, तो एक्चुअली दरअसल। ठीक है, दरअसल बात यह है कि। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना या नष्ट करना। कहते हैं टाइम बर्बाद मत करो, समय डिस्ट्रॉय मत करो। ठीक है, तो बर्बाद मत करो, डिस्ट्रॉय मत करो। नेक्स्ट है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। कहते हैं मुझ पर काम का काफ़ी बर्डन है, मतलब बोझ है। बर्डन मीन्स बोझ, मुझ पर काम का काफ़ी बर्डन है, मतलब बोझ है। नेक्स्ट वर्ड है कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। कमिट सुसाइड का क्या मतलब होता है? आत्महत्या करना। आप कहते हैं समवन इज़ कमिटेड सुसाइड। ठीक है, किसी ने आत्महत्या कर लिया है। ठीक है, किसी का भी आप नाम ले सकते हो, जो भी हो। ठीक है, तो कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। नेक्स्ट वर्ड है रिस्की। रिस्की का मतलब होता है खतरे वाला। रिस्की का मतलब होता है खतरे वाला या फिर जोखिम वाला। ठीक है, तो कोई काम हो खतरे वाला हो तो कहते हैं रिस्की है, यह काम रिस्की है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। कहते हैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। नेक्स्ट वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक। अगर आपने कहा मुझे प्रोटीन की आवश्यक है, तो प्रोटीन एसेंशियल है लेना। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आवश्यक है लेना। ठीक है, एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। ठीक है, या ताना देना भी आप बोल सकते हैं डिराइड। जब आप किसी का हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, तो डिराइड करते हैं। ठीक है, ताना देते हैं, हंसी उड़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, फलतः, अंत में। लास्टली आप बोल सकते हैं। ठीक है, इन टाइम बोल सकते हैं, आफ्टर सम टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, बाय एंड बाय बोल सकते हैं। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। जो ईमानदार नहीं होता है उसे बोलते हैं बेईमान, जो बेईमानी करते हैं। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? बेईमान। नेक्स्ट वर्ड है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, मतलब एक्सट्रीम हंगर। ठीक है, भूखमरी का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम हंगर। आप कह सकते हो लैक ऑफ फूड। ठीक है, लैक ऑफ फूड मतलब भोजन की कमी। ठीक है, तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार। फेथफुल का मतलब वफादार, विश्वासी है। ठीक है,
जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। फेथफुल का मतलब वफादार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है सेमफुल। सेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक, शर्मनाक या फिर आप अपमानजनक बोल सकते हो, ठीक है। शर्मनाक बातें कहते हैं या बहुत शर्मनाक है, सेमफुल है, ठीक है। तो सेमफुल का क्या मतलब होता है, शर्मनाक। नेक्स्ट वर्ड है पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना, आप सभी को पता होगा पनिश का मतलब होता है सजा देना। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी। इम्पोस्टर का क्या मतलब होता है, ढोंगी। जो ढोंग करते हैं उसे इम्पोस्टर बोलते हैं, ठीक है। ढोंगी, इम्पोस्टर मीन्स ढोंगी। नेक्स्ट वर्ड है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। डिटेक्ट का मतलब पता लगाना। अगर आप किसी बात का पता लगा रहे हो तो आप कहते हो मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, मतलब पता लगा रहा हूँ, इस बारे में पता लगा रहा हूँ, डिटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना। कहते हैं अगर ऑफिस की बात अगर करें तो ऑफिस में कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो ज़रूरत है, तो रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना। नेक्स्ट वर्ड है थ्रीटेन। थ्रीटेन का मतलब होता है धमकाना। जब कोई धमकी देता है तो कहते हैं वो मुझे थ्रीटेन कर रहा है ना, तो थ्रीटेन के लिए क्या बोला है, धमकाना। थ्रीटेन का मतलब धमकाना। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूबल। वैल्यूबल का मतलब होता है कीमती। वैल्यूबल का मतलब कीमती, कहते हैं समय बहुत वैल्यूबल है, ठीक है। टाइम बहुत वैल्यूबल है, तो वैल्यूबल का मतलब कीमती, समय बहुत वैल्यूबल है। नेक्स्ट वर्ड है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। जैसे मान लो आपकी शादी के प्रपोजल आए, ठीक है। तो शादी के लिए प्रपोजल आए तो प्रस्ताव आए, आपने किसी के साथ किसी बातों का प्रस्ताव रखा तो प्रपोजल रखा, ठीक है। तो प्रपोजल का क्या मतलब होता है, प्रस्ताव। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी का क्या मतलब होता है, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को कहते हैं वो सब ये सारे काम सिंपैथी के लिए कर रहा है, या कोई सैड है, ठीक है, दुखी है, तो आप कहते हैं उसे सिंपैथी की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, ठीक है। तो सहानुभूति के लिए सिंपैथी। नेक्स्ट वर्ड है अनदर। अनदर का क्या मतलब होता है, अनदर का मतलब होता है कोई दूसरा। कोई दूसरा, जब कहते हैं चूज़ अनदर वन, ठीक है, तो कोई दूसरा ले लो, कोई एक दूसरा ले लो, ऐसा कहते हैं। तो अनदर का मतलब होता है कोई दूसरा। नेक्स्ट है फॉरबीड। फॉरबीड का मतलब होता है मना करना। आप किसी को अगर किसी बातों के लिए मना किए हैं तो आप फॉरबीड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि मना करना। फॉरबीड का मतलब मना करना। आपने किसी बात के लिए किसी को मना कर दिया, फॉरबीड कर दिया, तो फॉरबीड का मतलब मना करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। मतलब आपकी एम क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आप बोलेंगे एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। सोर्स का क्या मतलब होता है, स्रोत। जैसे अगर आपको कहना हो मुझे इनकम के सोर्स बनाने हैं तो स्रोत बनाने हैं, ठीक है, तो सोर्स का मतलब होता है स्रोत। नेक्स्ट वर्ड है गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर आपने किसी से कहा कुछ चीज़ें इकट्ठा कर लो, अगर कुछ लकड़ी बीननी, आपने आपने कहा कुछ लकड़ियाँ बीनाओ, ठीक है, तो बीनाओ मतलब गैदर कर लो, इकट्ठा कर लो, या फिर आपने सभी बच्चों को बोले एक साथ गैदर हो जाओ, मतलब इकट्ठे हो जाओ, एक जगह एक साथ इकट्ठे हो जाओ, गैदर हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। मतलब अगर आपने किसी से कहा कि आप ये काम कर लोगे तो सामने वाले ने कहा डेफिनेटली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है तो आप उसे माफ़ करते हो, फॉरगिव करते हो, तो फॉरगिव का क्या मतलब होता है, माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। इम्प्रूव का क्या मतलब होता है, सुधारना। अगर आप इंग्लिश सुधारने के लिए आप बोलेंगे कि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा हूँ या राइटिंग को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है रेगुलर। मैंने लिखा है रेगुलर। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलर का मतलब होता है नियमित। कहते हैं ना अपने नेल्स को रेगुलर काटना चाहिए, मतलब नियमित रूप से काटना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर ये काम करना चाहिए अच्छे काम के लिए, रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर का मतलब होता है नियमित। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्थिरता। अगर आपने कहा कि मुझे अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी लाना है तो स्थिरता लाना है। किसी भी चीज़ों के लिए आप बोल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है तय करना या निर्णय करना या निर्णय ले लेना, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है, तो आपने कहा मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे क्या करना है, मतलब निर्णय कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, या आप बोल सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो आपने रिजॉल्व करा है, हल करा है, ठीक है। तो रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? हल करना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, शक्ति। लाइक अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आप साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग क्या करते हैं, आपके बॉडी में बिल्डअप करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या शक्ति, ठीक है, पावर। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। नेक्स्ट वर्ड है कल्प्रीट। कल्प्रीट का मतलब होता है अपराधी, जो अपराध किए हुए रहते हैं उसे कहते हैं कल्प्रीट। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।